श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म व्रत कथा 16वां अध्याय। ब्राह्मण सत्य शर्मा का कार्तिक की अमावस्या का व्रत रखकर धनवान बनना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अमावस्या के दिन दीप उत्सव मनाने से घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है और उस घर में कभी किसी प्रकार की दरिद्रता दुख क्लेश नहीं रहता है। उस घर में सदा खुशियाँ बरसती है। सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए हैं जिनकी कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। उस ब्राह्मण ने कार्तिक के अमावस्या के दिन दीपक जलाकर अपार लक्ष्मी प्राप्त की थी और वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान बन गया था। वह कथा इस प्रकार है। सूरसेन नगर में सत्य शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत सरल, सुशील और धर्मात्मा थे, परंतु उनके पास धन कुछ भी नहीं था, जिस कारण वे सदा दुखी और चिंतित रहते। गरीबी में वे किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन करते रहे। एक दिन उन्हें एक अत्यंत विद्वान महापुरुष मिले और सत्य शर्मा ने उन्हें अपने मन का सारा हाल बताया। फिर महापुरुष ने सोच विचार करके कहा कि हे ब्राह्मण, धन की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यही है कि तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। महापुरुष की यह बात सत्य शर्मा को पसंद आ गई और इस प्रकार वह यमुना जी के किनारे पर श्री महादेव जी का शिवलिंग स्थापित कर नित्य उसकी पूजा में मग्न रहने लगे। 12 महीने के बाद भगवान भोलेनाथ सत्य शर्मा पर प्रसन्न हुए और एक ब्राह्मण का रूप धरकर सत्य शर्मा को दर्शन दिया और बोले, हे ब्राह्मण, तू लक्ष्मी माता का पूजन कर और इस नगर के राजा से यह बात जाकर कह कि कार्तिक अमावस्या के दिन मेरे अतिरिक्त इस नगर में कोई भी दिया न जलाए। इस प्रकार कहकर महादेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और उन्हें अपनी सारी मनसा बतलाई। राजा ने भी ब्राह्मण की बात मानकर हाँ कह दिया और जब कार्तिक की अमावस्या आई तब राजा ने हुक्म दिया कि आज नगर में कोई भी दिया नहीं जलाएगा और राजा का यह हुक्म मानकर सारी प्रजा में किसी ने भी नगर में दिया नहीं जलाया। सिर्फ ब्राह्मण सत्य शर्मा के घर में ही बहुत से दिए जगमगा रहे थे और उसी के घर में अत्यंत रोशनी आ रही थी। चारों तरफ कहीं भी रोशनी ना देखकर, चारों तरफ अंधकार देखकर माता लक्ष्मी सत्य शर्मा के घर में प्रवेश किया। तब सत्य शर्मा ने दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से कहा, हे भद्रे, आपके पति जो भगवान श्री विष्णु हैं वे बड़े ही कठोर हैं। मैंने उनकी कितनी पूजा की पर फिर भी वह मुझ पर कभी प्रसन्न ही नहीं हुए। हे लक्ष्मी, मुझे पता है आपका स्वभाव भी बड़ा चंचल है, आप कहीं भी स्थिर नहीं रहती हो, इसलिए यदि आप यहाँ रहना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर स्थिर होकर रहना पड़ेगा। ब्राह्मण के वचन सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे यहाँ सदा स्थिर रहूँगी। फिर ब्राह्मण बोला, हे माँ, आप मेरी 3 पीढ़ियों तक सदा मेरे घर में रहें और मुझे कभी भी अपनी माया में मत उलझाना। माँ लक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारी सभी अभिलाषा पूर्ण होंगी, बस तुम मेरा विधि पूर्वक पूजन करो। तब ब्राह्मण बोला, हे माता, कृपा करके वह विधि बतलाइए और किस प्रकार पूजन करूं। माँ लक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन जो मनुष्य घी अथवा तिल के
तेल से जितने दिए जलाता है वह पुरुष उतने हजार युगों तक हमारे विष्णु लोक में निवास करता है। और कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन के प्रहर श्राद्ध करे और साधु संतों, ब्राह्मण व जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं। उसके बाद संध्या के समय दीप जलाकर घर में, आंगन में, किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी वृक्ष के नीचे, बगीचे में, गौशाला में, नदी पर, तालाब पर, कुएं या बावली पर या किसी चौराहे पर, जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो वहाँ दिया जलाकर रखना चाहिए। उसके बाद मेरा पूजन शुरू करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की स्तुति कर उनका पूजन करें, फिर श्री कुबेर देवता की स्तुति कर उनका पूजन करें, बाद में श्री नारायण जी के साथ मेरी स्तुति और पूजन करें, उपरांत सभी देवी देवताओं का पूजन करें। अपनी श्रद्धा अनुसार नैवेद्य का भोग लगाएं और आरती करें। आरती के बाद पूजा में जो भी त्रुटियां हो गई हो उस भूल की माफ़ी मांगे। उपरांत माँ को भोग लगाकर प्रसाद ब्राह्मण, साधु, संतों, कन्या अथवा जरूरतमंदों को खिलाएं और उन्हें वस्त्र, उपहार, दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। माँ लक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, जो भी इस प्रकार श्रद्धा और भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं सदा उनके घर में स्थिर होकर रहती हूँ। मैं कभी उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती हूँ। श्री नारद जी बोले, हे राजन, सत्य शर्मा ब्राह्मण माँ लक्ष्मी के बताए अनुसार विधि पूर्वक पूजन करने लगे, जिस कारण माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उनके घर में आकर निवास करने लगी और उनकी सभी दरिद्रता दूर हो गई। अनंत धन पाकर यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा करने लगे। एक अत्यंत सुंदर महल बनवाया जहाँ भगवान की भक्ति कर अपने उम्र के आखिरी दिन बड़े आनंद पूर्वक गुजारने लगे। और कहते हैं कि अन्य सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक श्रेष्ठ है, परंतु गृहस्थी को धन जरूर चाहिए, क्योंकि धन के बिना दान, श्राद्ध, पूजा पाठ, हवन, अतिथि की सेवा आदि कुछ भी नहीं हो सकती। इस प्रकार बहुत सुख भोगने के बाद ब्राह्मण सत्य शर्मा अपने घर परिवार को त्याग कर, अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन हो गए और मथुरा में जाकर निवास करने लगे। मथुरा में भगवान की भक्ति करते हुए समाधि में लीन हो गए और समाधि लीन होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए, जिस कारण वैकुंठ से विमान आए और विमान में चढ़कर वह ब्राह्मण भगवान के परम लोक में गए। हे राजन, जो भी जीव कार्तिक की अमावस्या के दिन घर में रात्रि को अखंड दीपक जलाता है, उसे सब प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन हर गृहस्थी को दीपक जलाकर अपने घर को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी उनके घर में आकर सदा स्थिर होकर निवास करे। पद्म पुराण कार्तिक मास महात्म ब्राह्मण सत्य शर्मा का अमावस्या का व्रत रखकर धनवान बनने बाबत 16वां अध्याय समाप्त।